ड्रामा के स्टार्ट में मेल लीड लूशियन और फीमेल लीड जियांग एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं और लूशियन का असिस्टेंट उससे आकर बताता है जिस औरत के साथ 6 साल पहले आपने नाइट स्पेंड की थी वो मिल गई है। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और आपका बच्चा इस वक्त 5 साल का होगा। वो इसी एरिया में रहते हैं। ये सुनकर लूशियन कहता है हम अभी वहाँ जा रहे हैं। अगले सीन में जियांग की डॉटर लूना उससे कहती है आपने कहा था आज हमें डैड से मिलवाओगे, डैड कहाँ है? ये सुनकर जियांग एक सिंगर की पिक्चर की तरफ इशारा करके कहती है ये तुम्हारे डैड है। ये सुनकर जियांग का सन जून कहता है मॉम आप दिन में ही सपने देख रही हो और सारे हैंडसम आदमी अच्छे इंसान नहीं होते, आप सिर्फ चेहरा देखती हो। इस पर जियांग कहती है मैं तो एक हैंडसम लड़का ही ढूंढूंगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तभी वहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है और कहती है तुम्हें लगता है तुम अपनी पसंद का लड़का चूज कर सकती हो? तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई और अब 2 बच्चों के साथ हो, कोई अच्छा लड़का तुमसे शादी क्यों करेगा? ये सुनकर जियांग अपनी मॉम से कहती है मैं घर पर 1 लाख युआन छोड़ के गई थी ना, जून और लूना का एडमिशन स्कूल में करवाना है, मैं वो पैसे उनकी फीस के लिए लेना चाहती हूँ। ये सुनकर जियांग की मॉम कहती है कौन से 1 लाख, सब खर्च हो गया। इस पर जियांग कहती है क्या आपने सब खर्च कर दिया? तभी वहाँ पर जियांग की सिस्टर मोना आ जाती है और जियांग उसे देखकर कहती है तुम वापस क्यों आई हो? क्या तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने फिर पैसे मांगे हैं? फिर मोना अपनी मॉम से कहती है मेरे हस्बैंड ने हमारा घर बेच दिया, मेरे सन विंस और मेरे पास अब रहने को जगह नहीं है। ये सुनकर मोना की मॉम कहती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ वापस आ जाओ, मेरे पास थोड़े पैसे हैं जो तुम्हारे लिए काफी है। इसी बीच विंस जियांग का एक पेंडेंट जमीन पर गिरा देता है और जियांग उस पेंडेंट को जमीन से उठाकर कहती है शुक्र है ये टूटा नहीं, ये पेंडेंट जून और लूना के डैड ने मुझे दिया था, इसी की हेल्प से मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। ये सुनकर मोना कहती है उस आदमी के बारे में सोचना छोड़ दो, जो आदमी मॉम ने तुम्हारे लिए सजेस्ट किया था उस पर ज्यादा ध्यान दो। चाहे वो तुमसे 10 साल बड़ा ही हो, लेकिन उसके पास घर है, कार है और उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ये सुनकर जून मोना से कहता है अगर वो आदमी इतना अच्छा है तो आप खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? इस पर मोना कहती है बर्थडे बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में मत बोलो। फिर मोना जियांग से कहती है तुम्हें मॉम और मेरे बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। इस पर जियांग कहती है मैं तुम्हारे लिए नहीं सोचती, तुम्हारी कॉलेज फीस पे करने के लिए मैंने स्कूल छोड़ दिया और बॉक्सिंग सीखने लगी और बहुत सारे मैचेस खेले। ये सुनकर मोना कहती है तुमने बॉक्सिंग करते हुए किसी को जोर से मारा था और इसकी वजह से मॉम और मैं लोगों के सामने अपना सिर नहीं उठा सकते। इसी बीच जियांग की मॉम कहती है जियांग बस करो, जाओ सब्जी लेकर आओ और खाना बनाओ। इसके बाद जियांग जून और लूना के साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती है और लूशियन की कार उनके पास से गुजरती है। दूसरी तरफ मोना की मॉम उसे जियांग के दिए हुए पैसे देती है और मोना उनसे कहती है मॉम तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इस पर मोना की मॉम कहती है जियांग ने दिए हैं, तुम ले लो और यूज करो, पर उसे मत बताना। ये सुनकर मोना कहती है लेकिन उसने कहा था उसके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कहीं वो तुमसे पैसे मांगने ना आ जाए। ये सुनकर मोना की मॉम कहती है वो मेरी असली बेटी नहीं है, अगर मांगे भी तो मैं मना कर दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बच्चे स्कूल जाएं या नहीं। थोड़ी देर बाद लूशियन अपने असिस्टेंट के साथ जियांग के घर आ जाता है। लूशियन का असिस्टेंट मोना से कहता है ये लूशियन है जो लू ग्रुप के प्रेसिडेंट है, हम एक औरत को ढूंढ रहे हैं। 6 साल पहले वो इंपीरियल होटल में नशे में थी और उस दिन वो प्रेसिडेंट लूशियन के बच्चे की माँ बन गई। ये सुनकर मोना मन में सोचती है 6 साल पहले तो क्या जिस आदमी के साथ जियांग का अफेयर था वो लूशियन था, लू ग्रुप का सीईओ। ये सुनकर मोना लूशियन को अंदर ले आती है और कहती है मैं वही औरत हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। फिर वो लूशियन को अपने सन से मिलवाती है और कहती है ये विंस है और यही आपका सन है। ये सुनकर लूशियन मोना से पूछता है जिस रूम में तुम गई थी उसका नंबर क्या था? इस पर मोना कहती है इतने साल हो गए मुझे याद कैसे रहेगा, लेकिन मेरे पास सबूत है। फिर मोना जियांग का जेड नेकलेस लूशियन को दिखाकर कहती है ये वही जेड नेकलेस है जो आपने मुझे दिया था, मैंने इसे संभाल के रखा है क्योंकि मैं जानती थी कि आप एक दिन वापस आएंगे। अगले सीन में लूशियन अपने असिस्टेंट से कहता है इस औरत और मेरे सन को मेरे घर ले आओ। इसी बीच एक चोर लूशियन का फोन चोरी करके भाग जाता है और जियांग उस चोर को पकड़ लेती है। फिर जियांग लूशियन को उसका फोन देती है, लेकिन इसी बीच चोर जियांग पे अटैक करने लगता है और लूशियन उसे बचा लेता है। इसके बाद जियांग उस चोर को मारकर गिरा देती है। फिर लूशियन जियांग से कहता है अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें रिपे करूंगा। ये सुनकर लूना जून से कहती है क्या ये माम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? इस पर जून कहता है जैसे ही माम किसी हैंडसम लड़के को देखती है इन्हें उससे प्यार हो जाता है। फिर जियांग लूशियन से कहती है मैं बस आपकी हेल्प कर रही थी, थैंक्स की जरूरत नहीं है। इसके बाद जियांग अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मोना अपने सन के साथ लूशियन के घर आती है और घर की मेड उसे उसका रूम दिखाती है। फिर मोना मेड से पूछती है लूशियन कहाँ है? इस पर मेड बताती है वो आपके साथ आपके कमरे में नहीं रहेंगे, ये रूम उन्होंने आपके लिए अरेंज किया है। थोड़ी रात बाद लूशियन घर वापस आता है और मोना शॉर्ट ड्रेस पहनकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। ये देखकर लूशियन नाराज हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें सिर्फ मेरे सन के लिए यहाँ लाया हूँ, आगे से मेरे रूम में मत आना। अगले सीन में जियांग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही होती है और उसके बच्चे उससे कहते हैं आप आज बहुत प्रीटी लग रही हैं। ये सुनकर जियांग कहती है टेंशन मत लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत सारे पैसे अर्न करूंगी ताकि तुम बेस्ट स्कूल जा सको।
अगले सीन में जियांग लू ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए जाती है और कंपनी की मैनेजर फेंग जियांग से कहती है, तुमने तो कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया और अपने साथ 2 बच्चे लेके आई हो। लू ग्रुप में तो क्लीनिंग स्टाफ को भी कॉलेज डिग्री चाहिए होती है, तुम्हारे पास कॉलेज डिग्री है? इस पर जियांग कहती है, मेरे पास नहीं है। ये सुनकर फेंग कहती है, तो फिर यहाँ टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? ये सुनकर जियांग मन में सोचती है, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती, लू ग्रुप की सैलरी बेस्ट है, मुझे ये जॉब लेनी ही होगी। फिर जियांग फेंग से कहती है, मैं बॉडीगार्ड के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, मुझे बॉक्सिंग आती है। ये सुनकर फेंग कहती है, घर जाओ, बर्तन धो और खाना बनाओ। इस पर जियांग कहती है, औरतें भी सब कुछ कर सकती हैं। आज के जमाने में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करना शर्म की बात है। तुम खुद भी तो एक औरत हो, फिर तुम औरतों को नीचा क्यों दिखाती हो? तभी वहाँ पर लूशिन आ जाता है और जियांग से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। लूशिन को वहाँ देखकर जियांग कहती है, मिस्टर लूशिन आप यहाँ कैसे? ये सुनकर लूशिन जियांग से कहता है, आप बॉडीगार्ड के लिए इंटरव्यू देना चाहती हो? इस पर फेंग लूशिन से कहती है, मिस्टर लूशिन ये तो एक औरत है, ये बॉडीगार्ड कैसे बन सकती है? आपकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर लूशिन फेंग से कहता है, तुम भी एक औरत हो, तुम्हें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। फिर लूशिन अपने असिस्टेंट से कहता है, जियांग का हायरिंग प्रोसेस शुरू करो। इसके बाद जियांग कुछ मेल गार्ड्स के साथ फाइट करने के लिए जाती है ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो बॉडीगार्ड बनने के लायक है। फिर वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड को चूज करती है और उससे फाइट करती है। उससे मुकाबला करने के बाद जियांग उसे हरा देती है और ये देखकर लूशिन इम्प्रेस हो जाता है और जियांग को जॉब पे रख लेता है। जियांग और उसके बच्चे जियांग को जॉब मिलने पर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जियांग जून से कहती है, अपनी सिस्टर का स्कूल में ख्याल रखना। इस पर जून कहता है, माम आप बिल्कुल टेंशन ना लो और आराम से अपनी जॉब पे जाओ। इसी बीच लूना लूशिन को विंस के साथ जाते हुए देखती है और कहती है, लूशिन विंस के साथ क्या कर रहा है? ये सुनकर जियांग कहती है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तभी वहाँ पर लूशिन आ जाता है और जियांग लूशिन को बताती है, मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आई हूँ, क्या आप भी मैरिड हैं? इस पर लूशिन टॉपिक चेंज कर देता है और कहता है, आज तुम्हारी पहली जॉब का दिन है, तुम आधा घंटा लेट हो। ये सुनकर जियांग लूशिन से कहती है, मुझे 4 बजे छुट्टी लेनी है, मुझे बच्चों को स्कूल से लेने जाना होगा। इस पर लूशिन कहता है, पहले ही दिन छुट्टी? मैं असिस्टेंट चेन को बच्चों को पिक करने के लिए भेज दूंगा। अगले सीन में जियांग लूशिन के साथ उसके ऑफिस में होती है। लूशिन एक बुक निकालता है और अचानक एक और बुक लूशिन के सर पे गिरने ही वाली होती है। तभी जियांग उस बुक को पकड़ लेती है। इसी बीच लूशिन और जियांग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जियांग लूशिन से कहती है, सॉरी मुझे लगा आपको बुक की वजह से चोट लग जाएगी। जियांग के करीब आकर लूशिन मन में सोचता है, जियांग के परफ्यूम की स्मेल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। इसके बाद लूशिन का असिस्टेंट उसके बच्चे को स्कूल से लेकर जाता है और लूना जियांग को बताती है, विंस कह रहा था कि उसके नए डैड आ गए हैं और उसके डैड का नाम लूशिन है। अचानक लूना को एलर्जी हो जाती है और जियांग लूशिन के असिस्टेंट से पूछती है, क्या तुमने लूना को स्कूल से लौटाते वक्त कुछ खिलाया? ये सुनकर असिस्टेंट बताता है, मैंने लूना को आलमंड केक खिलाया था। ये सुनकर जियांग कहती है, लूना को आलमंड से एलर्जी है। तभी लूशिन मेडिसिन लेकर आता है और कहता है, ये एलर्जी रिलीफ की मेडिसिन है, मुझे भी आलमंड से एलर्जी है। मेडिसिन लेकर लूना कहती है, मैं अब ठीक हूँ। अगले सीन में मोना लूशिन के ऑफिस आती है और ऑफिस की एक लड़की उसे अंदर नहीं आने देती और कहती है, मिस्टर लूशिन के ऑफिस के अंदर आना अलाउड नहीं है। ये सुनकर मोना कहती है, मैं लूशिन की वाइफ हूँ। फिर वो लड़की जियांग को अंदर जाने देती है। इसी बीच मोना जियांग को वहाँ देख लेती है और ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से पूछती है, ये कौन है? इस पर वो लड़की कहती है, ये सीईओ की बॉडीगार्ड है। ये सुनकर मोना घबरा जाती है और मन में सोचती है, अगर जियांग यहाँ काम करेगी तो लूशिन को ये बात पता चल सकती है कि जियांग ही वो औरत है जिसे वो ढूंढ रहा था। इसके बाद जियांग मोना को वहाँ देखकर पूछती है, तुम यहाँ, तुम लू ग्रुप में क्या कर रही हो? ये सुनकर मोना जियांग से कहती है, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैंने शादी कर ली। इस पर जियांग कहती है, क्या तुमने दोबारा शादी कर ली? नाम क्या है उसका? कैसा इंसान है? ये सुनकर मोना कहती है, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और वो काफी अमीर भी है। अचानक मोना लूशिन को वहाँ देख लेती है और विंस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद विंस मोना से पूछता है, मॉम हम आंटी से छुप क्यों रहे हैं? ये सुनकर मोना कहती है, क्योंकि वो तुम्हारे डैड को ले जाना चाहती है और हमारे पैसे भी छीन लेना चाहती है। एलयू ग्रुप की हर चीज हमारी है, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा उसे निकालने का। अगले सीन में लूशिन घर आता है और देखता है कि विंस घर की मेड के साथ बदतमीज कर रहा है। ये देखकर लूशिन विंस को कहता है, आंटी जो हमारे घर में कितने सालों से काम कर रही हैं, तुम बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव करोगे? ये सुनकर मेड कहती है, कोई बात नहीं, विंस अभी छोटा है, उससे गलती हो गई। इसी बीच मोना विंस से कहती है, आज तुम्हारे हॉबी क्लास में तुमने आलमंड कैंडी बनाई थी ना, चलो डैड को दो और सॉरी बोलो। ये सुनकर मेड कहती है, लूशिन को आलमंड से एलर्जी है, डॉक्टर ने कहा है एलर्जी हेरेडिटरी होती है, लेकिन विंस को आलमंड से एलर्जी क्यों नहीं है? ये सुनकर मोना कहती है, मुझे तो आलमंड्स बहुत पसंद है, शायद विंस को मेरी वजह से आलमंड्स पसंद है। इसके बाद मोना लूशिन से कहती है, मैंने सुना है कंपनी में एक फीमेल बॉडीगार्ड हायर हुई है, मुझे लगता है कि एक औरत शायद तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट ना कर सके। ये सुनकर लूशिन मोना से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर विंस के लिए लाया हूँ, मेरे कामों में दखल देने के लिए नहीं, अपना काम करो। अगले सीन में जियांग एक लड़के से मिलती है और उसे कुछ पैसे देती है और उससे पूछती है, तुम्हारी बहन कैसी है? ये सुनकर वो लड़का कहता है, वो अभी भी ठीक नहीं है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि एक बॉक्सिंग मैच के दौरान जियांग एक लड़की को मारती है और उसे सीरियस इंजरी हो जाती है। तभी वहाँ पर लूशिन आ जाता है और जियांग से पूछता है, वो तुम्हारा हस्बैंड है? इस पर जियांग कहती है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हर बात आपको नहीं बता सकती। ये सुनकर लूशिन जियांग से कहता है, जो पैसा तुम मेहनत
से कमाती हो वो किसी आदमी को मत दे देना। इसके बाद जियांग को मोना की कॉल आती है जो उसे घर पे मिलने के लिए बुलाती है। अगले सीन में लूशियन का असिस्टेंट उसे बताता है कुछ दिन पहले जो आपने विंस के साथ अपने पैटर्निटी टेस्ट के लिए कहा था उसका रिजल्ट आज मिल जाएगा। ये सुनकर लूशियन कहता है ऐसे मामले कंफर्म कर लेना ही बेहतर होता है। विंस से अपनी ग्रैंडमा के घर गया है, हम उसे लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जियांग मोना से मिलती है और कहती है तुमने कहा था तुमने फिर से शादी की, लगता है सब ठीक चल रहा है, पर ध्यान रखना शादी में दोबारा धोखा मत खाना। ये सुनकर मोना जियांग से कहती है मैं ठीक हूँ या नहीं ये तुम पे डिपेंड करता है। इस कार्ड में 3 मिलियन यूएन है, तुम कहीं और जाके सेटल हो जाओ। ये सुनकर जियांग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। इस पर मोना कहती है मुझे अब जाके एक अच्छा आदमी मिला है और एक अच्छी फैमिली भी मिल गई है, मैं नहीं चाहती तुम्हारा पास्ट मुझे अफेक्ट करे। ये सुनकर जियांग कहती है जून और लूना ने अभी स्कूल स्टार्ट कर दिया है, हम कहीं नहीं जा रहे, अपने पैसे वापस ले लो। इस पर मोना कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और तुमने इलीगल बॉक्सिंग मैचेस में हिस्सा लिया था और तुम्हारी वजह से एक लड़की पैरालाइज्ड हो गई। इस पर जियांग कहती है ये अब पुरानी बात हो गई है। इस पर मोना कहती है अगर वो पास्ट की बात होती तो तुम अभी भी हर महीने उसे पैसे क्यों भेजती हो। ये सुनकर जियांग कहती है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था क्योंकि मुझे तुम्हारी कॉलेज फीस देनी थी। इस पर मोना कहती है अगर मैं सबको तुम्हारा पास्ट बता दूं तो तुम्हारे ख्याल में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे। अचानक जियांग मोना के गले में जेड पेंडेंट देखकर कहती है ये तो मेरा जेड पेंडेंट है। अचानक वहाँ उस मिंग का भाई आ जाता है और जियांग को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताती है मिंग की हालत ठीक नहीं है। फिर जियांग मिंग से माफी मांगती है और ये सुनकर मिंग उससे कहती है अब मुझे जिंदगी भर व्हीलचेयर में रहना पड़ेगा। ये सुनकर मिंग का भाई कहता है सॉरी से सब ठीक हो जाता है क्या, आज से तुम यहीं रहो और मेरी बहन का ख्याल रखो। इस पर जियांग कहती है पर मुझे काम भी करना होता है। ये सब सुनकर जियांग के बच्चे सोचते हैं ये लोग हमारी माम को तंग कर रहे हैं, हमें इन्हें रोकना होगा। इसके बाद मिंग का भाई मोना को कॉल करके कहता है मैंने वैसे ही किया जैसे तुमने कहा था, मुझे 2 लाख भेजना मत भूलना। अगले सीन में मोना अपनी माम से कहती है अब देखते हैं कि जियांग फ्यूचर में मेरे साथ कैसे कम्पीट करेगी। तभी वहाँ पर लूशियन आ जाता है और मोना उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर लूशियन कहता है मैं बच्चों को लेने आया हूँ, तुम लोग किस बात की डिस्कशन कर रहे थे। ये सुनकर मोना की माम कहती है हम विंस की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर विंस कहता है मुझे ट्यूटर नहीं चाहिए, मॉम झूठ बोल रही है, ये लोग मेरी आंटी के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर लूशियन मोना से कहता है तुम्हारी कोई बहन भी है, मैं कभी उससे मिला क्यों नहीं। ये सुनकर मोना कहती है मेरी एक बहन है लेकिन हम बहुत पहले अलग हो गए थे। फिर लूशियन कहता है इस बारे में बाद में बात करते हैं। दूसरी तरफ लूना जियांग से कहती है तो क्या अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। इस पर जियांग कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम लोग स्कूल जरूर जाओगे। तभी जियांग विंस को वहाँ देखकर कहती है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारी माम कहाँ है। ये सुनकर विंस वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर लूशियन और उसका असिस्टेंट आते हैं और लूशियन जियांग से कहता है क्या तुमने यहाँ एक बच्चे को देखा है। इस पर जियांग कहती है यहाँ पर तो सिर्फ मेरा सन है। अचानक लूशियन का असिस्टेंट उसे बताता है मैडम कह रही है कि विंस घर आ गया है। इसके बाद लूशियन जियांग के घर की तरफ जा रहा होता है और जियांग उससे कहती है मिस्टर लूशियन आप इस तरफ चल के क्यों जा रहे हैं। ये सुनकर लूशियन कहता है क्या तुमने ये रोड बनाया है, क्या मैं यहाँ चल नहीं सकता। इस पर जियांग कहती है ऐसा नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि आप जैसा अमीर आदमी इस गरीब नेबरहुड में क्यों आया है। तभी बिल्डिंग के ऊपर से एक पॉट गिरता है और जियांग लूशियन को बचा लेती है। जियांग के हाथ पे थोड़ी चोट आ जाती है और लू अपने असिस्टेंट को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। ये सुनकर जियांग कहती है जरूरत नहीं है, बस छोटी सी चोट है, मैं बॉक्सिंग करती थी उस वक्त इससे भी बुरी चोटें लगी है मुझे। इसके बाद लूशियन जियांग को अपने साथ ले जाता है और उसके हाथ पे बैंडेज लगा देते हैं। ये देखकर जियांग लूशियन से कहती है आपकी बैंडेज करने की स्किल्स इतनी अच्छी हैं। ये सुनकर लूशियन जियांग से कहता है अगर वो फ्लावर पॉट तुम्हें लग जाता तो तुम मर भी सकती थी। इस पर जियांग कहती है मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने आपको प्रोटेक्ट किया, आखिर मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। इस पर लूशियन कहता है अगर तुम मेरी बॉडीगार्ड नहीं होती तो भी क्या तुम मुझे बचाती। ये सुनकर जियांग कहती है आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि आप मेरी सैलरी नहीं देंगे। इस पर लूशियन कहता है मैं दूंगा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें डबल सैलरी दूं। इस पर जियांग कहती है सच में मिस्टर लू आप सबसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग और जेनरस बॉस हैं। ये सब मोना देख लेती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अगले सीन में लूशियन का असिस्टेंट उसे बताता है मिस जियांग ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, वो कह रही थी ये मच्छर और कीड़े दूर करता है। ये सुनकर लूशियन नाराज हो जाता है और कहता है उसने मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया। तभी वहाँ पर जियांग आती है और लूशियन को एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट देखकर लूशियन कहता है तुम मुझे स्टन गन दे रही हो। ये सुनकर जियांग कहती है ये स्टन गन काफी यूजफुल है, मैं ये स्पेशली आपके लिए लाई हूँ, मेरे बच्चों ने इस पे स्टार्स लगाए हैं और इसकी हेल्प से आप अपनी सेफ्टी का ख्याल भी रख सकते हैं। ये सुनकर लूशियन कहता है क्या मतलब। फिर जियांग अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और ये देखकर लूशियन हैरान रह जाता है। इसके बाद लूशियन रास्ते में जियांग को मिंग के भाई से बात करते हुए देखता है। जियांग मिंग के भाई से कहती है मैं अपना रेजिग्नेशन दे चुकी हूँ, बस मिस्टर लू के अप्रूवल का इंतजार है, मैं तुम्हारी बहन का जरूर ख्याल रखूंगी। इस पर मिंग का भाई कहता है मेरी बहन अभी हॉस्पिटल में है, अब से तुम्हें हर महीने पैसा देना होगा, समझे। ये सुनकर लूशियन गुस्से में आ जाता है और कहता है ये बात कर रहा है कि धमकी दे रहा है। इस पर लूशियन का असिस्टेंट कहता है बेचारी मिस जियांग कितनी मुश्किल जिंदगी जी रही है। इसके बाद जियांग कार में वापस आती है और कहती है आपको काफी वेट करना पड़ा। ये सुनकर लूशियन कहता है तुम एक एम्प्लॉई होकर बॉस को वेट करवाती हो। अगले सीन में जियांग अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती है और उसकी डॉटर लूशियन के पास भाग कर जाती है और उससे कहती है मुझे हक करो।
ये देखकर जियांग का सन कहता है, लोग कहते हैं डॉटर्स अपने डैड से ज्यादा क्लोज होती हैं। अगले सीन में लूशियन का असिस्टेंट उसे बताता है जो लड़का अक्सर जियांग के साथ दिखाई देता है वो मिस जियांग का हस्बैंड बिल्कुल नहीं है। मिस जियांग ने एक बॉक्सिंग मैच में पार्टिसिपेट किया था और उस मैच में उस लड़के की बहन इंजर्ड हो गई थी। अगले सीन में जियांग अपनी माम से मिलने जाती है और कहती है रेजिग्नेशन के बाद बच्चों की फीस के लिए पैसे चाहिए, मुझे माम से पैसे मांगने होंगे। इसी बीच जियांग अपनी माम को देखती है जिसने एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट पहना होता है। जियांग की माम की एक फ्रेंड उससे कहती है ये ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है, कितने का है? इस पर जियांग की माम कहती है इतना महंगा नहीं है, बस 1 लाख का है, ये मेरे लिए मोना के हस्बैंड ने खरीदा है। ये सुनकर जियांग की माम की फ्रेंड्स कहती हैं मोना के हस्बैंड के पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये सुनकर जियांग की माम उनसे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग अपनी माम से मिलने जाती है और उसकी माम उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने रेजिग्नेशन नहीं दिया? ये सुनकर जियांग अपनी माम से कहती है जब मोना ने आपको पैसे दे दिए हैं तो मेरे 1 लाख UN मुझे वापस कर दें। इस पर जियांग की माम कहती है मैंने कब कहा था कि वो पैसे तुम्हारे लिए हैं? इस पर जियांग कहती है मुझे पता है मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, आप हमेशा से मोना को फेवर करती हो, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको मेरे 1 लाख मुझे वापस देने पड़ेंगे। मैंने अपनी अर्निंग्स से मोना को भी पाला है, मैंने तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं। ये सुनकर जियांग की माम जियांग को पैसे दे देती है और कहती है मेरे सन इन लॉ के पास बहुत पैसे हैं। इसके बाद जियांग को लूशियन की कॉल आती है और वो उसे ऑफिस बुलाता है। अगले सीन में जियांग लूशियन से मिलने के लिए जाती है और लूशियन उसे कहता है मैंने सुना है तुम किसी की केयर गिवर बनने के लिए रिजाइन कर रही हो, क्या तुम सच में केयर गिवर बन पाओगी? इस पर जियांग कहती है मुझ में क्या कमी है, मैं काफी स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर लूशियन कहता है मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं करूंगा। इस पर जियांग कहती है शायद आपको नहीं पता मैं जिस लड़की की केयर गिवर बन रही हूँ वो मेरी वजह से पैरालाइज्ड हो गई है। इस पर लूशियन कहता है तुम इतनी पावरफुल नहीं हो कि किसी और के फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको, अब तुम काम पे जा सकती हो। फिर लूशियन जियांग की दी हुई स्टन गन उसे वापस कर देता है और कहता है इसे ले जाओ, मेरे पास अब बॉडीगार्ड्स हैं इसीलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसके बाद लूना जियांग से कहती है माम ये बहुत अच्छा है, आपको जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी, इस तरह हम फिर से स्कूल जा सकते हैं। ये सुनकर जून कहता है अंकल सच में काफी अच्छे हैं। इस पर जियांग कहती है लूशियन कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्या वो सचमुच मुझ में इंटरेस्टेड है? तभी वहाँ पर लूशियन आकर कहता है तुम ओवरथिंक कर रही हो, मैं बस तुम जैसी स्किल्ड बॉडीगार्ड को जॉब से निकालना नहीं चाहता। अगले सीन में जून पेरेंट्स टीचर्स एक्टिविटी का इन्विटेशन छुपा लेता है और तभी वहाँ जियांग आकर कहती है क्या छुपा रहे हो? ये सुनकर जून कहता है ये पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी इवेंट है, लेकिन हमें ये बच्चों वाली एक्टिविटीज पसंद नहीं, आप उस दिन भी जॉब पे जा सकती हैं। ये सब सुनकर जियांग कहती है मैं जरूर आऊंगी। दूसरी तरफ विंस मोना से कहता है स्कूल ने संडे को पेरेंट चाइल्ड इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये सुनकर मोना कहती है तुम अपने डैड को अपने साथ जाने को कहो। इस पर विंस कहता है वो डैड नहीं है। ये सुनकर मोना कहती है क्या बकवास कर रहे हो? तभी वहाँ पर लूशियन आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ? इस पर मोना कहती है कुछ नहीं, विंस चाहता है कि तुम उसके साथ पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी पे जाओ। फिर मोना विंस से कहती है तुम चाहते हो ना कि डैड तुम्हारे साथ इवेंट पे आए? ये सुनकर विंस कहता है मैं नहीं चाहता कि डैड मेरे साथ आए। ये सुनकर मोना विंस को डांटती है और लूशियन कहता है बच्चे को कुछ मत कहो, मैं इसके साथ चलूंगा। फिर मोना लूशियन के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन लूशियन उसको पीछे हटा देता है। ये देखकर मोना लूशियन से कहती है हम हस्बैंड वाइफ हैं, है ना? तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? इस पर लूशियन कहता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अगले सीन में जियांग लूशियन से कहती है मैं एक दिन छुट्टी लेना चाहती हूँ। इस पर लूशियन कहता है तुम जून और लूना के पेरेंट टीचर इवेंट पे जा रही हो। इस पर जियांग कहती है आप भी पेरेंट चाइल्ड डे पे जाओगे ना? ये सुनकर जियांग कहती है हाँ मैं जा रहा हूँ। अगले दिन जियांग लूना और जून के साथ उनके स्कूल जाती है और लूना भागकर आगे चली जाती है और अचानक मोना से टकरा जाती है और जूस मोना के ड्रेस पे गिरा देती है। ये देखकर मोना लूना पे गुस्सा करती है। तभी जियांग बीच में आ जाती है और मोना से कहती है लूना को मत डांटो। इस पर मोना कहती है आज पेरेंट चाइल्ड इवेंट है, मुझे विंस की टीचर से मिलना था, मेरा सारा ड्रेस खराब हो गया। ये सुनकर जियांग मोना से कहती है तुम्हारे हस्बैंड भी आ रहे हैं ना? ये सुनकर मोना घबरा जाती है और सोचती है जियांग और लूशियन को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। फिर जियांग मोना से कहती है मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद कर दूंगी, वहाँ एक क्लोथिंग स्टोर दिख रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। इसके बाद लूशियन वहाँ आता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है मोना क्लोथिंग स्टोर गई है। ये सुनकर लूशियन कहता है हम भी क्लोथिंग स्टोर पे चलते हैं। इसके बाद जियांग मोना के लिए एक ड्रेस चूज करती है पर देखती है कि वो ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है। तभी मोना को एक कॉल आ जाती है और मोना जियांग से कहती है हम दोनों का फिगर एक जैसा है, इसीलिए तुम मेरी जगह ये ड्रेस ट्राई कर लो। इसके बाद जियांग ड्रेस ट्राई करती है और उसकी जिप अटक जाती है और तभी वहाँ पर लूशियन आ जाता है और जियांग के ड्रेस की जिप बंद कर देता है। अचानक जियांग पलट कर देखती है और गलती से लूशियन को पंच मार देती है और लूशियन के नाक से खून बहने लगता है। फिर लूशियन गुस्से से कहता है बॉस को मारने की सजा क्या होनी चाहिए? ये सुनकर जियांग कहती है मेरी सैलरी मत काटना, तुम ही फिटिंग रूम में छुपे हुए थे। तभी वहाँ जियांग के बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं अंदर कौन है? फिर अचानक जून लूशियन और जियांग को एक साथ देखकर कहता है आप दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? ये सुनकर जियांग अपने बच्चों से कहती है हम पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी के लिए लेट हो जाएंगे। तभी वहाँ सेल्स गर्ल आती है और कहती है
मिस आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। ये सुनकर जियांग कहती है ये ड्रेस बहुत महंगा है, मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर लूशिन जियांग को कहता है ड्रेस पहने रखो, मैं पे कर देता हूँ। ये सुनकर जियांग कहती है ये बहुत एक्सपेंसिव है। इस पर लूशिन कहता है कंपनी की इमेज के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ, तुम मेरी एम्प्लॉई हो इसलिए तुम ये ड्रेस रख सकती हो। अगले सीन में एक बच्चा जून का मजाक उड़ाता है और कहता है तुम्हारे डैड नहीं है और तुम्हारी माम का भी कोई हस्बैंड नहीं है। ये सुनकर जून गुस्से में आकर उस बच्चे को धक्का दे देता है। तभी उस बच्चे की मॉम आ जाती है और कहती है तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। तभी वहाँ जियांग आकर जून से कहती है तुमने अपने क्लासमेट को क्यों मारा। ये सुनकर उस बच्चे की मॉम कहती है जून जैसे बदतमीज बच्चों को इस स्कूल से निकाल देना चाहिए। फिर जियांग जून से कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद उस बच्चे की मॉम जियांग की इंसल्ट करती है और कहती है पता नहीं ये औरत ये बच्चा कहाँ से लेके आई है और इन बच्चों का डैड कौन है। तभी वहाँ पर लूशिन आ जाता है और कहता है मैं जून का डैड हूँ, तुम मेरे सन को बुली कर रही हो, मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। ये सुनकर बच्चे की मॉम कहती है मैं तुम जैसे गरीब आदमी से नहीं डरती, मेरे हस्बैंड लू ग्रुप में काम करते हैं, तुम उनसे पंगा नहीं ले सकती, मेरे बेटे से माफी मांगो। तभी वहाँ पर बच्चे का डैड आ जाता है और उसकी वाइफ उससे कहती है ये लोग हमारे बच्चे को तंग कर रहे हैं। अचानक वो आदमी लूशिन को देखता है और फिर वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता है और कहता है ये लू ग्रुप के सीईओ हैं, इनसे सॉरी बोलो। फिर बच्चे का डैड और माम लूशिन से माफी मांगते हैं। इसके बाद जियांग लूशिन को थैंक यू बोलती है और वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉई हो। अगले सीन में मैनेजर फैंग जियांग से कहती है ये रिपोर्ट वीकेंड तक कंप्लीट करके मुझे देना। इस पर जियांग कहती है मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ। तभी वहाँ पर जियांग के बच्चे आ जाते हैं और उन्हें देखकर फैंग कहती है तुम अपने बच्चों को ऑफिस में क्यों लेकर आती हो। ये सुनकर जियांग फैंग से कहती है मिस्टर लूशिन ने मुझे बच्चों को ऑफिस में लाने की परमिशन दी है। इस पर फैंग जियांग से बदतमीजी करती है और कहती है तुमने बिना शादी के इलीगल बच्चे पैदा किए हैं। तभी वहाँ लूशिन आ जाता है और फैंग से कहता है अगर आप एम्प्लॉइज को इंसल्ट करेंगी तो आपकी 1 महीने की सैलरी डिडक्ट की जाएगी। ये सुनकर फैंग हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद जियांग लूशिन के ऑफिस में काम कर रही होती है और गलती से जियांग से लूशिन की शर्ट पर पानी गिर जाता है। ये देखकर लूशिन जियांग से कहता है तुम मेरे एब्स टच क्यों कर रही हो। इस पर जियांग कहती है तुम्हारे एब्स हैं ही नहीं। इस पर लूशिन गुस्से में आकर जियांग को अपने एब्स दिखाता है और जियांग उसकी बॉडी पे एक स्कार देखकर सोचती है कहीं लूशिन वही आदमी तो नहीं जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। फिर जियांग लूशिन से कहती है मेरे भी एबीएस हैं और मैं भी बहुत फिट हूँ। थोड़ी देर बाद जियांग अपने बच्चों के साथ घर जा रही होती है और मैनेजर फेंग उसे कहती है मेरा नेकलेस मिसिंग है, मुझे लगता है तुमने लिया है। ये सुनकर जियांग कहती है मैनेजर फेंग आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आपका नेकलेस नहीं लिया। इस पर फेंग कहती है मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी और वो तुम्हारी तलाशी लेंगे। ये सुनकर ऑफिस की सब लड़कियां जियांग के खिलाफ बातें करने लगती हैं और उस पर डाउट करती हैं कि वही चोर है। इसी बीच जियांग का सन कहता है हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करनी चाहिए। ये सुनकर जियांग कहती है फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा नेकलेस किसने लिया। इस पर फेंग कहती है तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना, तुम्हें अच्छी तरह पता था कि वो कैमरा तो खराब है। इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड जियांग की तरफ बढ़ता है और जियांग उसे जोर का पंच मारती है। फिर जून सिक्योरिटी गार्ड को कहता है मेरी माम से दूर रहो और इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड से जून को चोट आ जाती है। ये देखकर जियांग परेशान हो जाती है और तभी सिक्योरिटी गार्ड लूना के स्कूल बैग में से फेंग का नेकलेस निकालता है। तभी वहाँ लूशिन आ जाता है और फेंग उसे कहती है लूना ने मेरा नेकलेस चुराया है। लूशिन फेंग की बात नहीं सुनता और जून को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद डॉक्टर बताता है बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में AB ब्लड कम है, क्या किसी का ब्लड ग्रुप AB है। ये सुनकर लूशिन कहता है मेरा ब्लड ग्रुप AB है, मैं डोनेट कर सकता हूँ। इसके बाद जियांग लूशिन को थैंक यू बोलती है और कहती है मेरी डॉटर ने चोरी नहीं की। इस पर लूशिन कहता है मुझे भी यकीन है कि उसने कुछ नहीं चुराया, मैं सच का पता लगाऊंगा। इसी बीच जून को होश आ जाता है और उसको तेज बुखार होता है। फिर डॉक्टर आकर बताता है ये हीमोलिटिक डिजीज है, अगर किसी क्लोज रिलेटिव का ब्लड दिया जाए तो इम्यून रिएक्शन हो सकता है। फिर डॉक्टर लूशिन से कहता है क्या आप बच्चे के डैड हैं। ये सुनकर लूशिन हैरान रह जाता है। इसके बाद जून की तबीयत बिगड़ जाती है और जियांग उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद लूशिन डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर आपने अभी कहा कि मैं जून का डैड हूँ। इस पर डॉक्टर कहता है ऐसे केसेस में ट्रांसफ्यूजन के बाद प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी किसी अजनबी का ब्लड से भी रिएक्शन हो जाता है। ये सुनकर जियांग मन में सोचती है शायद लूशिन ही मेरे बच्चों का डैड है, लेकिन हमारे बीच तो बस एक 1 नाइट स्टैंड हुआ था, इसीलिए मुझे उससे कुछ नहीं बताना चाहिए। इसके बाद जून ठीक हो जाता है और जियांग उसे कहती है मैं तो डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। इस पर जून कहता है मॉम मैं ठीक हूँ, अब से मैं ही आप सबको प्रोटेक्ट करूंगा। इसी बीच लूशिन जियांग से कहता है मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर जियांग रूम से बाहर जाती है और लूशिन की बात सुन लेती है, जो अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है जिस औरत ने मुझे 1 नाइट स्टैंड के लिए फंसाया था मुझे उससे नफरत है। ये सुनकर जियांग कहती है उस औरत ने तुम्हें नहीं फंसाया। ये सुनकर लूशिन जियांग से कहता है 7 साल पहले 12 जून की रात तुम एम्पीरियन होटल गई थी। इस पर जियांग कहती है बहुत टाइम हो गया है, मुझे याद नहीं, अब याद आया, उस दिन मेरा बॉक्सिंग कंपटीशन था। इस पर लूशिन कहता है सच में। ये सुनकर जियांग कहती है मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी, तुम कंपटीशन के रिकॉर्ड्स चेक कर सकती हो, वैसे तुम इस बारे में पूछ क्यों रहे थे। इस पर लूशिन कहता है बस ऐसे ही पूछा। इसके बाद लूशिन जियांग से कहता है चोरी के बारे में मैं ठीक से जांच करूंगा, लेकिन CCTV खराब है और उसे ठीक करवाने में थोड़ा वक्त लगेगा।
लगेगा। अगले सीन में लूशियन के ऑफिस की एक एम्प्लॉय को पेट में दर्द होता है और लूना उसे एक स्नैक देती है। ये देखकर ऑफिस की लड़कियां लूना को इंसल्ट करती हैं और उसे चोर बुलाती हैं। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और उन लड़कियों से कहती है, तुम लोग कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हो। इस पर एक लड़की कहती है, वो नेकलेस लूना के बैग में मिला था। तभी वहाँ लूशियन आ जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है। एक्सपर्ट के एनालिसिस के बाद लूना के फिंगरप्रिंट्स उस नेकलेस पे नहीं मिले। इससे कंफर्म होता है कि उसने उस नेकलेस को छुआ भी नहीं। इसीलिए अब अगर किसी ने बच्ची पे इल्जाम लगाया तो मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा। अगले सीन में ऑफिस की लड़की मोना को कॉल करके बताती है लूशियन ने लूना को बचा लिया है और सारी सच्चाई सामने आ गई है। ये सुनकर मोना उस लड़की से कहती है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इसीलिए लूशियन के लिए सारे सच का पता लगाना मुश्किल होगा। इसके बाद मोना लूशियन और विंस की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख लेती है और मेड से वो रिपोर्ट ले लेती है और उसे कहती है, मैं खुद इस रिपोर्ट को लूशियन को दे दूंगी। फिर मोना वो रिपोर्ट छुपा लेती है और लूशियन उससे पूछता है, ये क्या है। इस पर मोना कहती है, ये विंस का होमवर्क है, तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारा बात रेडी कर देती हूँ। इस पर लूशियन कहता है, इसकी जरूरत नहीं, मेरी माम कुछ दिनों में आ रही है, इसीलिए उनसे मिलने के लिए रेडी रहना। अगले सीन में जियांग अपने बच्चों से कहती है, आज मैं तुम लोगों को आइसक्रीम लेकर दूंगी। फिर लूना और जून आइसक्रीम लेने जाते हैं। दूसरी तरफ लूशियन की मॉम अपना कार्ड घर पे भूल गई होती है और तभी वहाँ जून और लूना आते हैं और जून लूशियन की मॉम का बिल पे कर देता है। ये देखकर लूशियन की मॉम बच्चों से प्यार से मिलती है और तभी वहाँ जियांग आ जाती है और लूशियन की मॉम जियांग से कहती है, तुमने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। फिर जियांग लूशियन की मॉम से कहती है, पैसों के बिना आपका ट्रैवल करना मुश्किल होगा, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। इसके बाद जियांग लूशियन की माम को लेकर लू ग्रुप के ऑफिस जाती है और उनसे कहती है, मैं लू ग्रुप में काम करती हूँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? इस पर लूशियन की माम कहती है, नहीं, मेरा बेटा वहाँ काम करता है। फिर जियांग और लूशियन की माम लूशियन के ऑफिस पहुँच जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोकता है। जियांग गुस्से में आ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है, तुम आंटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर फेंग आ जाती है और जियांग से कहती है, पहले तुम्हारी डॉटर ने चोरी की और अब तुम एक अनजान औरत को ऑफिस में ले आई हो। इस पर जियांग कहती है, मिस्टर लूशियन ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है, मेरी डॉटर ने चोरी नहीं की। फिर फेंग जियांग की इंसल्ट करने लगती है और इसी बीच लूशियन की मॉम फेंग से कहती है, मुझे अंदर जाने दो, मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। फेंग लूशियन की मॉम और जियांग को ऑफिस से बाहर निकालने के ऑर्डर्स देती है और सिक्योरिटी गार्ड लूशियन की मॉम को धक्का देकर गिरा देता है। ये सब देखकर लूशियन की मॉम गुस्से में आकर फेंग से कहती है, मेरा बेटा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस पर फेंग कहती है, मैं तुम्हारे बेटे को जॉब से निकाल दूंगी। तभी वहाँ पर लूशियन आ जाता है और फेंग से कहता है, तुम किसको निकालने वाली हो? ये सुनकर फेंग लूशियन से कहती है, ये पागल बुढ़िया जबरदस्ती कंपनी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच लूशियन अपनी मॉम से कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुनकर फेंग हैरान रह जाती है और लूशियन की मॉम उससे कहती है, तुम मेरे बेटे को निकालना चाहती थी ना, तो चलो निकाल लो। इस पर फेंग घबरा कर कहती है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसी बीच फेंग लूशियन से कहती है, मैंने बस इन्हें अंदर आने से रोका था क्योंकि कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज अपने रिलेटिव्स को ऑफिस में नहीं ला सकते और जियांग जैसी चोर पे मैं कैसे यकीन कर सकती थी। ये सुनकर जियांग कहती है, मैंने नहीं चुराया। ये सुनकर लूशियन की मॉम फेंग से कहती है, मैं जियांग की बात पे ट्रस्ट करती हूँ, अगर ये बच्चे चोर होते तो अपनी पॉकेट मनी से मुझे पानी लाके नहीं देते। कंपनी को बिगाड़ने वाली कोई और नहीं, तुम हो मैनेजर फेंग। लूशियन, इसे तुरंत निकालो और दोबारा कभी हायर मत करना। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स फेंग को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद लूशियन की मॉम जियांग के बच्चों को अंदर ले जाती है और उन्हें एक गिफ्ट देती है और कहती है, ये सिल्वर ब्रेसलेट, ये मेरी तरफ से दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट है। ये देखकर जियांग कहती है, नहीं, ये तो बहुत कीमती है। ये सुनकर लूशियन की मॉम कहती है, ये ब्रेसलेट दोनों बच्चों के लिए है, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। फिर जियांग बच्चों से कहती है, जल्दी से ग्रैंड माँ को थैंक यू बोलो। इसके बाद जियांग अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और लूशियन की मॉम लूशियन से कहती है, मुझे ये दोनों बच्चे बहुत पसंद है, जल्दी से मुझे वापस ले चलो और मुझे मेरे ग्रैंडसन से मिलवाओ। अगले सीन में लूशियन की मॉम लूशियन के घर जाती है और मेड लूशियन की मॉम से कहती है, क्या आप आज खुद कुकिंग करेंगी? इस पर लूशियन की मॉम कहती है, आज मैं खुद खाना बनाऊंगी और टेबल पर हमारे लू परिवार का जेड ब्रेसलेट रखा है, उसका ख्याल रखना। मैं उसे अपनी डॉटर इन लॉ को ये मीटिंग गिफ्ट के तौर पर दूंगी। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है और लूशियन की मॉम से कहती है, तुम ही हो ना नई नौकरानी? ये सुनकर लूशियन की मॉम मेड होने का नाटक करती है और कहती है, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट देखकर मोना कहती है, मुझे एक मेड का सस्ता गिफ्ट नहीं चाहिए। तभी वहाँ विंस आ जाता है और लूशियन की मॉम का दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स फेंक देता है और कहता है, मुझे गेम कंसोल चाहिए। ये सुनकर मोना विंस से कहती है, अच्छे बच्चे बन जाओ, अगर तमाशा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गेम कंसोल ले दूंगी, ठीक है? ये सुनकर विंस बदतमीजी करता है और तभी वहाँ लूशियन आ जाता है और मोना लूशियन से कहती है, ये नई नौकरानी काम करना नहीं जानती। इस पर लूशियन कहता है, किसने कहा तुमसे कि ये नौकरानी है? ये मेरी मॉम है। ये सुनकर मोना घबरा जाती है और कहती है, ये सब मेरी गलती है। फिर मोना विंस को कहती है, जल्दी अपनी ग्रैंड माँ से आकर मिलो। इसके बाद लूशियन की मॉम मोना से कहती है, हमारा लू परिवार नौकरों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करता है, फ्यूचर में तुम भी सर्वेंट्स की रिस्पेक्ट करना।
इस पर मोना कहती है जी मैं ऐसा ही करूंगी। अगले सीन में लूशियन की मॉम की मेड उससे कहती है मैडम ये जेड ब्रेसलेट लू परिवार का ट्रेडिशनल नेकलेस है, क्या आप इसे मिस मोना को नहीं देने वाली? ये सुनकर लूशियन की मॉम कहती है मोना इस काबिल नहीं कि उसे ये ब्रेसलेट दिया जाए। आज मैं एक लड़की से मिली थी, वो लूशियन के ऑफिस में काम करती है। वो बहुत अच्छी थी लेकिन लूशियन इतना लकी नहीं कि वो लड़की उसकी वाइफ बन जाए। इस जेड ब्रेसलेट को संभाल कर रखो, कुछ वक्त बाद मैं मोना को दे दूंगी। मोना ये सब सुन लेती है और कहती है मैं कभी भी जियांग को मुझसे कुछ नहीं छीनने दूंगी। अगले सीन में जियांग ऑफिस जाती है और लूशियन से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। फिर लूशियन जियांग से कहता है तुम आज आधा घंटा लेट हो। ये सुनकर जियांग कहती है लूना कल रात बीमार थी, मैं रात भर नहीं सोई। इस पर लूशियन कहता है क्या वो ठीक है? ये सुनकर जियांग कहती है वो अब ठीक है। इसके बाद लूशियन जियांग से कहता है मेरे साथ चलो, मुझे एक बिजनेस डील के लिए जाना है। फिर जियांग लूशियन के साथ उसके बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए जाती है। जैसे ही कुछ आदमी लूशियन से मिलने आते हैं जियांग जाकर उन पे अटैक कर देती है। ये देखकर लूशियन जियांग से कहता है ये तुमने क्या किया? इस पर जियांग कहती है इन लोगों को देखकर लग रहा था कि वो अच्छे लोग नहीं है। ये सुनकर लूशियन गुस्से से कहता है ये आदमी ही मेरे साथ बिजनेस डील करने के लिए आए थे। इसी बीच वो बिजनेस पार्टनर लूशियन से आकर कहता है मैं अब आपके साथ कोई बिजनेस डील नहीं करना चाहता। इसके बाद लूशियन जियांग से गुस्से से कहता है तुमने कंपनी का 100 मिलियन का नुकसान कर दिया, ये तुम्हारी सैलरी से कट किया जाएगा। ये सुनकर जियांग घबरा जाती है और सोचती है अगर उसकी सैलरी से पैसे कट होंगे तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद जियांग लूशियन से कहती है आप मेरी सैलरी मत काटें, मैं सच में 100 मिलियन नहीं दे पाऊंगी। ये सुनकर लूशियन कहता है ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। ये सुनकर जियांग कहती है मैं जरूर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाऊंगी। फिर लूशियन जियांग से कहता है क्या तुम बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हो? मुझे भी अपने सन को स्कूल से लेने जाना है। इसके बाद जियांग अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाती है और टीचर जियांग को बताती है आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। जून ने आज एक ऐसे लिखा है जिसमें उसने अपने डैड के साथ बिताए पलों के बारे में लिखा है। तभी वहाँ पर मिंग का भाई आ जाता है और जियांग उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर लूशियन आता है और लूशियन का असिस्टेंट लूशियन से कहता है क्या ये मिस जियांग का एक्स हस्बैंड है? ये सुनकर लूशियन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियांग मिंग के भाई से अकेले में बात करने जाती है। जियांग मिंग के भाई से कहती है आई एम सॉरी उस बॉक्सिंग मैच में अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल कर ली होती तो आज मिंग ठीक होती। ये सुनकर मिंग का भाई कहता है अगर तुम्हें मेरी बहन के लिए सच में बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, मेरे साथ शादी करो। ये सुनकर जियांग कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? इस पर मिंग का भाई कहता है तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या तुम अब मेरी लाइफ भी बर्बाद कर दोगी? ये सब देखकर जून लूना से कहता है ये आदमी फिर से मॉम को ब्लैकमेल कर रहा है। फिर मिंग का भाई जियांग से कहता है मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, तुम्हारे बच्चों को भी डैड मिल जाएगा। इस पर जियांग कहती है मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये सुनकर मिंग कहता है अगर तुम में अभी भी कुछ शर्म बाकी है तो तुम मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दोगी। इसके बाद लूना जियांग से कहती है हम इस आदमी को अपना डैड नहीं बनाएंगे। फिर जून कहता है बिल्कुल सही, हमें अंकल लू अच्छे लगते हैं। अचानक जियांग जून के सर पे चोट देखकर कहती है तुम्हारे सिर पे चोट कैसे लगी? ये सुनकर लूना जियांग को बताती है भाई का किसी बच्चे से स्कूल में झगड़ा हुआ था, वो बच्चा हमें तंग कर रहा था और कह रहा था हमारा डैड नहीं है। ये सुनकर जियांग कहती है सब मेरी गलती है, अगर तुम दोनों के पास एक डैड होता तो सब अच्छा होता। फिर जून जियांग से कहता है हम चाहते हैं कि अंकल लूशियन हमारे डैड बन जाएं। इसके बाद जियांग सोचती है वो लूशियन को कैसे बताए कि जून और लूना उसके बच्चे हैं। फिर जियांग लूशियन के असिस्टेंट से मिलती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसके बाद जियांग लूशियन के लिए एक लेटर में लिखती है 6 साल पहले हम क्राउने प्लाजा होटल में मिले थे और लूना और जून तुम्हारे बच्चे हैं। इसके बाद लूशियन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है मैं आपके एक एम्प्लॉय की तरफ से आपके लिए थैंक यू लेटर लाया हूँ, आप खुद से इस लेटर को खोल के देखें। ये सुनकर लूशियन कहता है मेरे पास लेटर पढ़ने का टाइम नहीं, मैं फ्री हुआ तो देख लूंगा। इसके बाद जियांग लूशियन के असिस्टेंट से पूछती है क्या मिस्टर लूशियन ने लेटर पढ़ा? इस पर असिस्टेंट बताता है उन्होंने अभी तक लेटर नहीं खोला। तभी वहाँ पर लूशियन आ जाता है और जियांग से कहता है इस वीकेंड तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे जा रही हो। अगले सीन में मोना विंस से कहती है ग्रैंडमा आ गई है, गेम खेलना बंद करो और ग्रैंडमा से बात करो। ये सुनकर विंस कहता है नहीं मुझे अपना गेम खेलना है। तभी वहाँ लूशियन आकर विंस से कहता है तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो, ये तुम्हारी ग्रैंडमा है। ये सुनकर लूशियन की मॉम कहती है छोड़ो इतना स्ट्रिक्ट मत हो, इसे धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। फिर लूशियन मोना से कहता है इस वीकेंड मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। ये सुनकर मोना लूशियन से कहती है जंग भी जा रही है तुम्हारे साथ? इस पर लूशियन कहता है तुम्हें जंग का नाम कैसे पता? इस पर मोना कहती है मैंने सुना था कि जंग तुम्हारी कंपनी में बॉडीगार्ड है, तुम दोनों अकेले बिजनेस ट्रिप पे कैसे जा सकते हो? ये सुनकर लूशियन कहता है इसमें क्या गलत है, तुम सिर्फ बच्चों का ध्यान रखो, बेकार की बातें मत सोचो। इसके बाद मोना लूशियन के स्टडी रूम में आती है और कहती है हो सकता है कि जियांग तुम्हारे साथ अकेले जाने में कंफर्टेबल ना हो, मैंने सुना है वो एक सिंगल मॉम है, शायद वो तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पे नहीं जाना चाहती हो। ये सुनकर लूशियन कहता है तुम्हारी बात खत्म हो गई, अगर हो गई तो चले जाओ। इसके बाद मोना जियांग का लिखा हुआ लेटर देखने वाली होती है, लेकिन तभी लूशियन की मॉम वहाँ आ जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर मोना कहती है मैं लूशियन का सामान ठीक कर रही थी। ये सुनकर लूशियन की मॉम कहती है आगे से लूशियन के स्टडी रूम के अंदर मत आना। फिर मोना गुस्से से अपने मन में सोचती है मैं जियांग को अपने हिस्से की खुशी कभी नहीं लेने दूंगी। अगले सीन में जियांग अपने बच्चों को बताती है मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ। ये सुनकर जून कहता है मॉम हम खुद का ख्याल रख सकते हैं, हमें ग्रैंडमा के घर नहीं जाना।
ये सुनकर जियांग कहती है, मुझे पता है ग्रैंड माँ का गुस्सा तेज है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ जब तक तुम दोनों अच्छे से बिहेव करोगे मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाऊंगी। तभी वहाँ पर लूशियन की मॉम आती है और कहती है, ये मेरे घर रहेंगे, मुझे ये दोनों बच्चे बहुत पसंद आए। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर लूशियन की मॉम जियांग से कहती है, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुछ देर बाद जियांग और लूशियन बिजनेस ट्रिप के लिए निकलते हैं और जून लूशियन से कहता है, अगले कुछ दिनों तक आप मेरी मॉम का ख्याल रखना। ये सुनकर जियांग जून से कहती है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। दूसरी तरफ घर की मेड विंस से कहती है, थोड़ी देर में गेस्ट्स आने वाले हैं, आप अभी के लिए गेम्स खेलना बंद करो। ये सुनकर विंस कहता है, तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो, मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ लूशियन की मॉम बच्चों से कहती है, हम एक साथ बहुत एंजॉय करेंगे। ये सुनकर बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद लूशियन की मॉम घर आती है और घर की मेड को जमीन पे गिरा हुआ देखती है। फिर ग्रैंडमा विंस से कहती है, तुमने मेड की हेल्प क्यों नहीं की? विंस को देखकर जून कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर लूशियन की मॉम जून से कहती है, क्या तुम दोनों एक ही स्कूल में हो? फिर जून और लूना मेड को जमीन से उठाते हैं। फिर लूशियन की मॉम मेड को कहती है, तुम काफी जोर से गिरी हो, इसीलिए अपना ख्याल रखो। अगले सीन में लूना जून से कहती है, विंस यहाँ क्या कर रहा है? विंस ने कहा था वो अपने नए डैड के घर पर है। ये सुनकर जून कहता है, कहीं अंकल लूशियन विंस के डैड तो नहीं है? अगले सीन में जियांग लूशियन से कहती है, मैं पहले अपने रूम में जा रही हूँ। ये सुनकर लूशियन कहता है, कौन सा रूम? तुम तो मेरी बॉडीगार्ड हो, तुम मेरे साथ रहोगी। इस पर जियांग कहती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे तुम मेरे बॉस हो, तुम मेरा इस तरह से फायदा नहीं उठा सकते। ये सुनकर लूशियन कहता है, ये एक स्वीट है, तुम बाहर सोने वाली हो और मैं अंदर, समझी? इसके बाद मिंग का भाई जियांग को कॉल करता है और कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो? ये सुनकर जियांग उससे मिलने के लिए मान जाती है। फिर जियांग लूशियन से कहती है, मैं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। ये सुनकर लूशियन कहता है, जल्दी वापस आना। इस पर जियांग कहती है, लोग कहते हैं मैं काफी चार्मिंग हूँ, इसीलिए शायद मुझे देर रात तक अकेले नहीं रहना चाहिए। इसके बाद मिंग का भाई जियांग से मिलता है और जियांग उसे बताती है, मैं अपने बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पे हूँ, इसीलिए ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती। इस पर मिंग का भाई कहता है, आज तुम्हारे बॉस की वाइफ उनके रूम में जाने वाली है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ मोना लूशियन के रूम में जाती है और उसे कहती है, विंस और मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। ये सुनकर लूशियन कहता है, मुझे केक पसंद नहीं है। इसके बाद मोना लूशियन के करीब आने की कोशिश करती है और वो उसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद मिंग का भाई जियांग को रूम में ले आता है और उसे कहता है, लूशियन को आज रात तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ उसके साथ है। फिर मिंग का भाई जियांग से पूछता है, क्या तुमने मुझसे शादी के बारे में सोचा? मुझे डर है कि तुम ना कह दोगी। ये सुनकर जियांग कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस पर मिंग का भाई कहता है, तुम मुझे ना कैसे कह सकती हो? इस पर जियांग कहती है, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगी। फिर मिंग का भाई जियांग से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो उसको मारकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मिंग का भाई जियांग का पीछा करता है और फिर से उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। आज मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जो तुमने मेरी सिस्टर के साथ किया है उसका हिसाब तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चुका सकती। आज मैं तुम्हें असली दर्द का मतलब समझाता हूँ। दूसरी तरफ लूशियन परेशान होता है कि जियांग उसका फोन क्यों नहीं उठा रही। तभी वहाँ लूशियन की असिस्टेंट आती है और लूशियन उससे पूछता है, क्या आपने जियांग को देखा है? इस पर असिस्टेंट कहती है, हाँ मैंने उसे देखा था, वो एक आदमी के साथ चली गई। फिर लूशियन सीसीटीवी फुटेज देखता है और उसमें जियांग को मिंग के भाई के साथ जाते हुए देखता है। दूसरी तरफ जियांग मिंग के भाई और उसके आदमियों को मारती है और ये देखकर मिंग का भाई हैरान रह जाता है। तभी वहाँ पर लूशियन आ जाता है और जियांग उसे कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर लूशियन कहता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर जियांग कहती है, मुझे चोट नहीं लगी। इसी बीच लूशियन की असिस्टेंट जियांग को बताती है, लूशियन आपकी बहुत चिंता कर रहे थे। ये सुनकर लूशियन जियांग से कहता है, मैंने जून से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं अपना वादा तोड़ना नहीं चाहता। इस पर जियांग कहती है, समझ गई। तभी मिंग का भाई जियांग पे अटैक करता है और लूशियन जियांग को बचाते हुए जख्मी हो जाता है। ये देखकर जियांग बहुत डर जाती है, लेकिन लूशियन जियांग से कहता है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद जियांग लूशियन को रूम में वापस लेकर आती है और इधर उधर देखती है। ये देखकर लूशियन कहता है, क्या देख रही हो? इस पर जियांग कहती है, मैं ये देख रही थी कि इस रूम में तुम्हारे अलावा कोई और तो नहीं है। ये सुनकर लूशियन कहता है, मेरे अलावा यहाँ और कौन हो सकता है? फिर जियांग लूशियन से कहती है, कपड़े उतारो, मैं तुम्हें नया आउटफिट देती हूँ। इसके बाद जियांग लूशियन को मेडिसिन लगाती है। फिर जियांग कहती है, वहाँ एक केक पड़ा है, क्या मैं वो खा सकती हूँ? इस पर लूशियन कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर जियांग मोना का बनाया हुआ केक खा लेती है और नशे में आ जाती है और लूशियन को किस करती है। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जियांग लूशियन से कहती है, कल रात हमने कुछ किया तो नहीं ना? इस पर लूशियन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे किस किया? अब मुझसे सवाल कर रही हो, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? ये सुनकर जियांग कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तो ऑलरेडी वाइफ है। ये सुनकर लूशियन कहता है, कल रात तुमने जबरदस्ती मेरी शर्ट उतारी और मुझे किस भी किया। इस पर जियांग कहती है, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। ये सुनकर लूशियन जियांग के करीब आता है और कहता है, एक्सीडेंट था तो चलो अब हम फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जियांग के बच्चे आ जाते हैं और जून लूना की आंखें बंद कर देता है और कहता है, बच्चों को ये सब नहीं देखना चाहिए।
फिर लूना जियांग से कहती है, क्या आप अंकल को डेट कर रही हैं? ये सुनकर लूशियन बच्चों से कहता है, मैं तुम लोगों को कुछ खिलाने के लिए जाता हूँ। इसके बाद लूशियन बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट जाता है। खाना ऑर्डर करने के बीच लूना लूशियन से कहती है, आप और मेरे भाई एक जैसे हो, आप दोनों को पॉरेज में विनेगर डालना पसंद है। मॉम कहती है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही इतने मिलते जुलते हो सकते हैं। फिर जून लूशियन से पूछता है, कल आपने मॉम का अच्छे से ख्याल रखा था ना? तभी वहाँ पर जियांग आती है और बच्चों से मिलती है। फिर लूशियन की मॉम जियांग को बताती है, जून को तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए मैं उसे ले आई। इसके बाद जून जियांग को बताता है, मैंने विंस को ग्रैंडमा लूशियन अंकल के घर पे देखा, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला अंकल लूशियन उसके डैड नहीं है। ये सुनकर जियांग कहती है, हो सकता है मोना लूशियन की फैमिली को जानती हो, इसीलिए विंस वहाँ आया होगा। अगले दिन जियांग घर वापस आती है और लूशियन से कहती है, आपने बच्चों का ख्याल भी रखा और उनके लिए इतने गिफ्ट्स खरीदे। ये सुनकर लूशियन कहता है, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये उनके लिए मेरी तरफ से रिवॉर्ड है, इसमें शर्माने की क्या बात है। इसके बाद बच्चे लूशियन की मॉम को गुड बाय बोलते हैं और जियांग बच्चों को लेकर चली जाती है। फिर लूशियन की मॉम उससे कहती है, काश विंस इन दोनों जैसा अच्छा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। अगले सीन में ग्रैंडमा अपनी मेड से कहती है, विंस और जियांग के बच्चों में कितना फर्क है, विंस और लूशियन एक जैसे दिखते भी नहीं है। ये सुनकर मेड कहती है, मैडम आप ऐसी बातें बिना सोचे समझे नहीं कह सकती। इसके बाद लूशियन की मॉम उससे मिलने जाती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुमने मोना और उसके बेटे की आइडेंटिटी कैसे कंफर्म की? बस मुझे लगता है कि विंस और तुम एक जैसे नहीं दिखते। ये सुनकर लूशियन कहता है, मैं पैटर्निटी टेस्ट करवा चुका हूँ, विंस मेरा बेटा है। ये सुनकर लूशियन की मॉम कहती है, कुछ दिनों में विंस का बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में हम सबके सामने अनाउंस करेंगे कि विंस तुम्हारा सन है। अगले सीन में जियांग अपने बच्चों को स्टोरी बुक पढ़कर सुना रही होती है और तभी लूशियन की मॉम की कॉल आती है और वो उससे कहती है, कुछ दिनों में मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे है, मैं तुम्हें और दोनों बच्चों को बुलाना चाहती हूँ। ये सुनकर जियांग कहती है, हम जरूर आएंगे। अगले सीन में लूशियन अपने ऑफिस में आता है और विंस को अपनी चीजें खराब करते हुए देखकर उसे डांटता है। विंस गुस्से में आकर लूशियन को मारता है और लूशियन विंस से कहता है, तुम अपने डैड से बदतमीज कैसे कर सकते हो? इस पर विंस कहता है, आप मेरे डैड नहीं हो, मैं अपने डैड से कल मिला था। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है और विंस को डांटती है। फिर लूशियन मोना से कहता है, कुछ दिनों में विंस की बर्थडे पार्टी है, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, विंस को थोड़ी तमीज सिखाओ। अगले सीन में जियांग लूशियन को चाय देती है। फिर लूशियन का असिस्टेंट लूशियन से पूछता है, मैंने आपको एक थैंक यू लेटर दिया था, क्या आपने वो पढ़ा? ये सुनकर लूशियन कहता है, मुझे अभी तक उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। ये सुनकर जियांग मन में सोचती है, इतने दिन हो गए फिर भी लेटर नहीं पढ़ा। इसके बाद लूशियन जियांग से कहता है, मेरे लिए नई चाय बना कर लाओ। फिर लूशियन अपने असिस्टेंट से पूछता है, ये लेटर किसने दिया है? इस पर असिस्टेंट कहता है, ये लेटर मिस जियांग ने आपको देने को कहा था। अगले सीन में लूशियन की मॉम जियांग से कहती है, लूशियन को बुलाकर लाओ, मुझे उससे बात करनी है। दूसरी तरफ मोना लूशियन से कहती है, तुम मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हो? इस पर लूशियन कहता है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होगा। ये सुनकर मोना कहती है, विंस का क्या होगा? ये सुनकर लूशियन कहता है, क्या विंस सच में मेरा बेटा है? इस पर मोना कहती है, तुमने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखी तो थी। इसी बीच जियांग वहाँ आ जाती है और मोना उसे देखकर लूशियन के करीब आ जाती है। जियांग लूशियन के साथ किसी और औरत को देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग लूशियन का घर देखकर कहती है, ये घर तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर जून जियांग से कहता है, मॉम हम घर के अंदर भी रहने गए थे, यहाँ रहना कोई बड़ी बात नहीं। इसी बीच मोना जियांग को देखकर सोचती है, जियांग यहाँ क्या कर रही है? फिर मोना एक मेड से पूछती है, ये औरत कौन है? ये सुनकर मेड कहती है, ये मिस जियांग है, इन्हें लूशियन की मॉम ने बुलाया है। अगले सीन में लूशियन की मॉम जियांग से कहती है, मिस जियांगजुन और लूना अपने डैड के बारे में कुछ नहीं जानते, क्या तुमने कभी बच्चों के डैड को ढूंढने का सोचा नहीं? ये सुनकर जियांग लूशियन की मॉम से कहती है, मैंने बच्चों के डैड को ढूंढ लिया है, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर लूशियन की मॉम कहती है, तुम्हें उसे सब सच बता देना चाहिए। दूसरी तरफ विंस कुछ बच्चों के साथ मिलकर जून और लूना का मजाक उड़ाता है और उन्हें इंसल्ट करता है और कहता है, तुम्हारे डैड नहीं है। अचानक जून सबके सामने कह देता है, लूशियन मेरे डैड है। ये सुनकर जियांग घबरा जाती है और लूशियन से कहती है, बच्चे बस मजाक कर रहे थे। ये सुनकर लूशियन कहता है, कोई बात नहीं। इसी बीच पार्टी में आए लोग बातें करने लगते हैं कि जियांग शायद लूशियन की वाइफ है। फिर लूशियन जियांग से कहता है, विंस ने जून से बदतमीजी की है। फिर वो विंस को जून से सॉरी कहने को कहता है। इसके बाद लूशियन जियांग से कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हो, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर जियांग और लूशियन बात करने वाले होते हैं और तभी वहाँ मोना आ जाती है और कहती है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है। लूशियन वहाँ से चला जाता है और फिर मोना जियांग से कहती है, मॉम बीमार हो गई है, मैं अभी नहीं जा सकती, क्या तुम उन्हें चेक करने जा सकती हो? डॉक्टर ने कहा है कि ब्रेन हेमोरेज है, उन्हें स्ट्रोक आया है, आज विंस का बर्थडे है, मैं नहीं जा सकती। ये सुनकर जियांग मोना से कहती है, मैं मॉम को देखने जा रही हूँ। अगले सीन में मेड लूशियन की मॉम को जून और लूना का लूशियन के साथ किया हुआ पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट देती है। लूशियन की मॉम ये देखकर खुश हो जाती है कि लूशियन ही बच्चों का डैड है। फिर लूशियन की मॉम मेड से कहती है, जियांग कहाँ है? इस पर मेड कहती है, वो अपनी मॉम से मिलने गई है। अगले सीन में जियांग अपनी मॉम से मिलने जाती है और मिंग का भाई वहाँ आकर जियांग पे अटैक कर देता है और ये देखकर जियांग के बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मिंग का भाई जियांग को किडनैप कर लेता है और फिर वहाँ जियांग की मॉम आकर जियांग से कहती है,
तुमने मेरी डॉटर मोना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की है और लूशियन को फंसाने की कोशिश की है। मैं तुम्हें कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ मोना लूशियन से कहती है पार्टी स्टार्ट हो गई है, हमें चलना चाहिए। इसके बाद मोना सबके सामने अनाउंस करती है आज मैं अपने बेटे को सबसे मिलवाना चाहती हूँ, लेकिन सबसे सैड बात यह है कि मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स देना चाहता है क्योंकि उसको कोई और लड़की पसंद आ गई है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और कहती है ये झूठ बोल रही है। फिर जियांग लूशियन को बताती है लूना और जून तुम्हारे बच्चे हैं। ये सुनकर मोना कहती है जियांग की बातों में मत आओ, विंस तुम्हारा बेटा है। तभी वहाँ पर लूशियन की मॉम आती है और मोना को थप्पड़ मारती है और कहती है विंस लूशियन का सोन नहीं है। फिर लूशियन की मॉम लूशियन से कहती है ये असली पैटर्निटी टेस्ट है और जून और लूना तुम्हारे बच्चे हैं। ये सुनकर लूशियन जियांग से कहता है तो तुम वो औरत थी जो 7 साल पहले मुझे होटल में मिली थी। फिर मोना जेड पेंडेंट दिखाकर कहती है ये पेंडेंट झूठा नहीं हो सकता, तुमने ये मुझे दिया था। तभी वहाँ मोना की मॉम आती है और सबको बताती है ये जेड पेंडेंट जियांग का है। इसके बाद मोना लूशियन से कहती है मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, विंस से अपने डैड के बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर लूशियन अपने आदमी से कहता है इसे पुलिस के हवाले करो। फिर लूशियन जियांग से कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर जियांग कहती है मैंने तुम्हें लेटर लिखा था लेकिन तुमने वो नहीं पढ़ा। फिर लूशियन जियांग से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर बच्चे कहते हैं माम हाँ कह दो। आखिरी सीन में विंस जून और लूना के साथ खेल रहा होता है और जियांग प्रेग्नेंट होती है। तभी लूशियन मिंग को लेकर आता है जो अब बिल्कुल ठीक होती है। मिंग जियांग को बताती है लूशियन ने एक फॉरेन एक्सपर्ट ढूंढा, उन्होंने मुझे ठीक किया। ये सुनकर जियांग बहुत खुश होती है और इस तरह हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।